नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हम में से कई लोग अपना भविष्य जानने को लेकर हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। मौका मिला नहीं कि कुंडली लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आयुर्वेद के मुताबिक एक ऐसी कुंडली हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है जो हमारे जन्म के साथ बन जाती है, जिसको अगर किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से दिखवा लें तो हेल्थ का प्रेजेंट ही नहीं पास्ट और फ्यूचर भी पता लग जाएगा। हमारे शरीर की ये कुंडली है वात, पित्त और कफ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, यही वात, पित्त और कफ हमारा नेचर भी तय करते हैं। एकदम ठीक कहा आपने अमित। सेहत के लिए इन तीनों बायोलॉजिकल एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमें से कुछ लोग जो अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, एक बीमारी ठीक हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, ये सब वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस की वजह से होता है। आयुर्वेदिक थ्योरी यह है कि बीमारी जड़ से तभी खत्म होगी जब वात, पित्त और कफ का बैलेंस हो। बिल्कुल ठीक मीनाक्षी, लेकिन अब सवाल यह है कि बॉडी में वात, पित्त और कफ का बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो यही सब समझाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम अमित भाई, आपका भी, और मीनाक्षी जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जब हम ऐसे नाड़ी देखते हैं तो देखो अंगूठे के नीचे लगभग 1 अंगुल जगह छोड़ करके, और यहाँ हमने अंगुलियाँ ऐसे रखी हुई, और इससे पहली अंगुली पर जब तेज तेज धड़कने लगे नीचे की नाड़ी तो समझ लेना वात दोष बढ़ा हुआ। अब जैसे ये बहन है, क्या नाम है? सरिता मित्तल। सरिता मित्तल। अब इनका पहले तो देखो आप अंगुलियाँ ही देख रहे हैं कि टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो सिम्टोमेटिक भी जो है दिखता है कि वात का प्रकोप है, लेकिन इनका कितना था आपका RA फैक्टर? 285 था RA फैक्टर। अभी तो काफ़ी डाउन आ गया है, अब आ गया है कितना? 113 आ गया है। अब इनकी पहली उंगली के नीचे तेज तेज धड़कन हो रही है, ये खुद भी महसूस कर रही है यहाँ। यदि पित्त दोष प्रबल होगा तो दूसरी, और कफ दोष प्रबल होगा तो तीसरी अंगुली के नीचे नाड़ी तेज तेज धड़के, फिर टेढ़ी टेढ़ी धड़कने लगती है, बीच बीच में कमज़ोर पड़ जाती है। इसके अलग अलग नाड़ी चिकित्सा के ये पहले डायग्नोसिस का सबसे बड़ा यही तरीका होता था। ऐसे ही आँख और कान का भी टेस्ट करते हैं तो उसमें पता लगता है कि आँख और कान के भीतर तक हम जो है क्या घटित हो रहा है। हमारे डॉक्टर महेश्वरी जो MBBS MD डॉक्टर हैं, वो दूसरी बहन का देख रहे हैं, उषा, इसको भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस था। ये हमारी एक प्रक्रिया है किस प्रकार से हम दोषों का किस लेवल का प्रकोप है उसको मापें। अब ये तो मापने की एक प्रक्रिया हुई, तो मलमूत्र से परीक्षा करते थे, स्वेद से परीक्षा करते थे, व्यक्ति का चेहरा फेस का एक्सप्रेशन देख करके, पैरों के सामने खोलो बहन, स्वामी जी एक्सप्रेशन देख कर भी पता चल जाता है। करके रोगों की परीक्षा किया करते थे हमारे पूर्व। हाँ, चेहरे को देख करके हमको पता लग जाता है इसकी किडनी ठीक है या नहीं है, इसको कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल में यहाँ आंखों के नीचे एक यहाँ पर वाइट पैच तैयार हो जाता है जी, यहाँ पर इधर आँख के मूल में और आँख के ऊपर यहाँ पर। फिर जब चेहरे का रंग मटमैला सा मिट्टी जैसा रंग का होने लगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबा रहे, ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। इसी प्रकार से जब आदमी को टेढ़ा बेढ़ा चलने लगे तो शैटिका पेन हो गया, उसमें तो 1-1 इंच का फासला पड़ जाता है टांगों में, ये हालत हो जाती है हमारी। इसी तरह से जब सांस तेज चलने लगे तो पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को अस्थमा की शिकायत है। फिर जब मन अशांत हो तो पता लग जाता है चेहरे के एक्सप्रेशन से कि इसको डिप्रेशन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस एंजाइटी इसका हाई लेवल का है। ऐसे कम से कम मैं देखता हूँ 90% बीमारियों का तो चाल से पता लग जाता है, खाली आदमी की अभिव्यक्ति से पता लग जाता है। खैर, तो ये वात, पित्त और कफ रोगों के बारे में आज हम यहाँ से कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं जी। सबसे पहले वात रोगों का शुरू करते हैं। वात रोगों के लिए ये देखने में हल्के हैं,
अब देखो इस बहन के अंग तो टेढ़े मेढ़े हो गए। नीचे वाली दूसरी बहन जो है उषा, आप भी सूक्ष्म व्यायाम कर लो बहन, हैं? अब तो वापस आप भी नीचे आ जाओ। आप तो नीचे, ये नीचे बैठने लग गई, पहले तो नीचे नहीं बैठ सकती थी। उषा को देना। ये वात रोगों से होता है स्वामी जी, आर्थराइटिस से जुड़ी हुई क्या हालत थी तुम्हारी? राम स्वामी जी, मेरी तो इतनी बुरी हालत थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। यदि कोई मेरे को उठाता तो उसके हाथ से भी दर्द होता था, वो मेरे को पकड़ते इतना दर्द होता था कि मैं चीखे मारकर रोने लगती थी। ये कोई दूसरा भी हाथ लगाए तो कहाँ से? अम्बाला से। अम्बाला से है तो और फिर और स्वामी जी यही बीमारी मेरे बेटे को थी, 13 साल का था वो क्या डॉक्टर कहते थे कि मैं मुझसे उसके अंदर आई। ऐसा भी होता है स्वामी जी? हाँ, तो आपसे आ जाएगी ना आगे जेनेटिक। और मेरे को उस टाइम कुछ नहीं था, उस टाइम उस टाइम नहीं था, आपके जीन्स में है। हाँ जी, अब 2 साल से मेरे को बहुत ज़्यादा। और बेटे को क्या लगा? बेटों को भी यही बीमारी थी जो मेरे वाली, और वो ऐसा हो गया था वो तो बिल्कुल चल फिर नहीं पाता था, उसकी टांगें बिल्कुल बेकार हो गई। अब कहाँ है बेटे? अब वैसे वो ठीक है, मतलब वो अम्बाला में ही है, अब वो ठीक है। वो क्योंकि थोड़ी एम्स वगैरह में दिखाया था उसको, लेकिन वो अब ठीक है। अभी उसको हर्निया हो गया था तो अभी माँ को इससे अपनी इसके बेटे को चला गया। इसको आर फैक्ट्री कितना था? वो योग बहुत करता है स्वामी जी, आपका उसी ने मेरे को भेजा है। योग करता है इसलिए बच गया, उसी ने मेरे को भेजा है यहाँ पर। बेटे ने भेजा, उसको भी मम्मी आप जाओ, आ गया था तो वो भी योग कर रहा है अब। और आप इसका 185 हो गया था आर फैक्ट्री, अब कितना आ गया है? 6.5 है। 6.5 आ गया है। और मेरे सिर्फ टांगों में प्रॉब्लम है, अब टांग में बची है, और मैं अब उठने बैठने लग गई, चलने 3-4 दिन से हूँ मैंने इंग्लिश दवाई बिल्कुल नहीं खाई। अब कोई एलोपैथी कोई दवाई नहीं खाई मैंने, और स्टीरॉइड नहीं ले। हाँ जी, चलो इसको देना। अब आप नीचे बैठ जाओ, आप तो नीचे बैठ सकते हो, आप ले लो सरिता। इसकी हालत तो और खराब है, अंग इसके टेढ़े हो रखे हैं। कितना था तेरे को आर फैक्ट्री? 285। 285, 20 होना चाहिए। हाँ, 285 पहुंच गया था, अब कितना है? 113। 113। 285 से 113 आने में कितना समय लगा है? तो 8-10 साल हो गए, 8-10 साल। 8-10 साल से इसको था। 22 साल से है वैसे तो। 22 स्वामी जी, ये सब क्या वात पित्त और 22 साल से दोष की वजह से ही हुआ है? बीच में और इनको ठीक करने के लिए योग अभ्यास भी आप बता दें कि क्या है वो 10 योग अभ्यास बढ़ा इसको। तो आर फैक्टर उसका एक बड़ा पैमाना है जिसको कहते हैं ना रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आर फैक्टर। तो अब योग करने लगी है तो 285 से 113 पर आ गया। और दर्दों का क्या हाल है? आराम है काफी। यहाँ योग 7 दिन हो गए, मात्र 7 दिन हुए हैं। तो ये मैंने इसलिए इसको बैठा के रखा था कि ये देखो इसकी हालत ये हो गई थी। अब 7 दिन में दर्दों की कितने, अभी दर्दों में कितना फर्क जी? दर्द में कितना लाभ? काफी आराम है, केवल बस घुटने में रह गया है, उसमें भी हाथ में पैर में आराम है। हाथ पैर में आराम हो गया। नीचे बैठ सकती है? हाँ। चलो नीचे बैठ के करो। अब देखो ये सरिता, ये मेरठ से आई है। हाँ, गोल गोल घुमाओ, चलो। दर्द गायब हो गए हैं, अब खाली घुटनों में बचा हुआ है। तो अब क्या करें? एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम ये हुआ, सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के पूरे बता देते हैं, फिर इसके लिए आसन बताएंगे। और औषध हम यहाँ पर पीडानिल देते हैं, पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोगी। वैसे तो हल्दी, मेथी, सौंठ घर में पाउडर करके ले सकते हैं, उसमें अश्वगंधा और सुरंजान मीठी मिला सकते हैं। वातारी चूर्ण भी हम देते हैं। खाली मेथी का पानी पीने से, गिलोय तो त्रिदोष नाशक है, उसके लेने से भी रोग ठीक होते हैं। और साथ ही साथ गिलोय की गोली, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला, त्रयोदशांग, लाक्षादि, कैशोरिया, गोक्षरादि गुगुल जैसी जिसकी आवश्यकता होती है, कोई गूगल देते हैं। ये सब औषधियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है घरेलू उपाय। सुबह खाली पेट लहसुन खा ले, और ये मेथी, लहसुन की 3 से 5 कली खिला देते, और ये मेथी भिगोई हुई, और गिलोय पिला देते। इसी से ये पारिजात, आहार श्रृंगार, निर्गुंडी के पत्ते, इनका रस पिला देते हैं। इसलिए हमने पौधे रखे हुए आज। ऐसे ये करें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें, प्राणायाम कर लें, तो ये वात रोग जिसकी पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, कहने को ये वात रोग है कि आर फैक्टर बढ़ गया, ESR बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ESO पॉजिटिव आ गया है,
लेकिन इसकी पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है। पेन किलर, बाद में स्टीरॉइड देते हैं और ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंटी कैंसरस दवाइयाँ हैं, और बाद में तो इसको हड्डियों की बीमारी को कहते हैं तो हड्डियों की ऑटोमेन डिजीज हो गई ऐसे। फिर ये सूक्ष्म है। ये वात रोग 100% अच्छा हो जाता है आयुर्वेद से। एलोपैथी में पेन किलर, स्टीरॉइड और फिर एंटी कैंसरस वो दवाइयाँ जो क्यूमो में देते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। बहुत खतरनाक दौर से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। और हम यहाँ योगाग्राम में पिछले 4 महीनों में ऐसे लोगों को दिखा चुके हैं जिनके अंग टेढ़े मेढ़े थे, दोनों हाथ, अब दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं तो बटरफ्लाई से, फिर आगे सूक्ष्म है। जिनके अंग टेढ़े मेढ़े थे हमने उनको ठीक कर दिया, सीधा कर दिया। वात रोग, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई ना खाएं। अभी हमने बहुत अनुसंधान करके पीडानिल गोल्ड खाली पेट 2-2 गोली और ऑर्थोगिट खाने के बाद ये 100 से ज़्यादा वातनाशक औषधियाँ, उनका कंपोजिशन हमने 2 ही औषधियों में समाहित कर दिया है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम इतना ही करें, इसी से भी वात रोग 100% अच्छे हो जाते हैं। बड़ी बात है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है एक बार आर फैक्टर पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं आएगा। देखो अब सूक्ष्म व्यायाम पूरा करके फिर आगे हम आसनों की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम अस्थमा के ऊपर जाएंगे, वात के बाद कफ रोगों पर जाएंगे, फिर पित्त रोगों पर जाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये एक एक बीमारी हम कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं। तो आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस की अवधारणाएं बता रहा था मैं। वो कहते हैं आर फैक्टर एक बार पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं आता है, एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने की आपकी बॉडी में टेंडेंसी आ गई तो वो वापस नेगेटिव नहीं आता। हम कहते हैं गोखरू का पानी पी लो, दशमूल क्वाथ पी लो। दशमूल क्वाथ और गोखरू का पानी पीने से 100% जो है आपका ये यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाता है, जिसको गाउट कहते हैं लोग। ऐसे ही दूसरा कफ रोगों में लोग कहते हैं एक बार अस्थमा हुआ तो दमा तो दम के साथ ही जाएगा। हम उसको स्वासारी, लक्ष्मी लास, संजीवनी, त्रिकुटु, सीतोपलादि ये सब औषधियाँ देते थे। अभी हमने सब औषधियों का स्वासारी, त्रिकुटु, सीतोपलादि, अब्रक, स्वर्ण, वसंत, मालती ये सब मिला करके एक स्वासारी गोल्ड बना दिया। सुबह शाम 2-2 गोली खिला देते हैं। दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश। हाँ, परहेज इसमें दोनों में जरूरी है। वात रोगों में भी दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई का परहेज जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं खाना, 1 बूंद भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे कफ रोगों में भी 1 बूंद भी घी नहीं अंदर जाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आइसक्रीम आदि जंक फूड, फास्ट फूड से बचना पड़ेगा। और जैसे काढ़ा बता रहे थे हम वात रोगों में, दशमूल का, गिलोय का, निर्गुंडी का, पारिजात का, ऐसे ही कफ रोगों में हम दिव्य पेय पिलाते हैं, आज वो पिलाएंगे हम। और उसका इतना जबरदस्त, पानी की जगह वही पीना दिन भर। और हम 100% अस्थमा मिटा देते हैं लोगों का। 100% अस्थमा क्यों? जो हमारे 7 करोड़ के लगभग फेफड़ों के अल्वोलाई जो हैं वो 100% एक्टिव हो जाते हैं। और कितने रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो, जितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मौत होती है। हम लोगों का इनहेलर छुड़ा देते हैं, यहाँ तक कि इनहेलर में लोग स्टीरॉइड लेने लग जाते हैं, जैसे पेन किलर से उसके बाद स्टीरॉइड लेते हैं, तो अस्थमा में भी लोग स्टीरॉइड लेते हैं, वो जो पंप लेते हैं उसमें भी हम वो बंद करवा देते हैं। और प्राणायाम जो अभी बताएंगे हम, और कुछ आसन, मुश्किल से 4 से 5 आसन और प्राणायाम, बस इतना ही कर लें तो अस्थमा भी कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, यहाँ तक कि जो है जिनके फेफड़े लोथड़े जैसे हो जाते हैं, लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया होता है, उसको भी हमने ठीक किया है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो वात, पित्त, कफ, पित्त के लिए तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा और गेहूं का जवार, ये जो 3 औषधियाँ हैं। यहाँ व्हीट ग्रास ही योगाग्राम में हम बोते भी हैं, वो भी हम सुखा करके रख लेते हैं। और ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये 3 चीज़ें जो पी लेगा उसको एसिडिटी तो पहले ही दिन से कंट्रोल, ये पूरी दुनिया में भी स्टैब्लिश्ड सत्य। अब तो चलो, अब अस्थमा वालों को क्या करना चाहिए? अस्थमा वालों को देखो,
जो कर सके ऐसे कर लेना चाहिए। ये उच्छ्वासन, ये बहुत अच्छा है, लंबे लंबे श्वास है ऐसे, फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। ये फेफड़ों के लिए, ये स्पाइनल कोड के लिए भी अच्छा है। सर्वाइकल में स्पाइनलाइटिस भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको लंग फाइब्रोसिस हो चुका है, फेफड़े लोथड़ी की तरफ जाते हैं, अंदर अस्थमा है, फेफड़ों में सूजन है, फेफड़े काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, 1 से 5 मिनट ऐसे करना है उच्छ्वासन। जो ऐसे ना भी कर पाए तो ऐसे ही करने खाली ऐसे। आप लोग भी कर लो, लंबे लंबे श्वास भर लो ऐसे। तुमको अस्थमा ही था? एक बहन है यहाँ पर, लो आरती अपने बारे में बताने जरा। लंबे लंबे श्वास है ऐसे करना। कब से था आरती आपको? 7 साल से। और जिस समय मैंने वहाँ ट्रीटमेंट एलोपैथी का स्टार्ट किया, वो लोग कहते थे बस तुम्हारे लंग्स 25% काम 25% इसके फेफड़े काम कर रहे थे। कहाँ से हो तुम आरती? हाँ जी। कहाँ से हो? मेरठ से। मेरठ से जी। तो 25% फेफड़े काम कर रहे थे, फिर क्या किया? और मैंने टीवी पे देख के ऐसे प्राणायाम और ऐसे शुरू किया। सूर्य नमस्कार करती थी, कपालभाति और अनुलोम विलोम जी। और पिछले साल जब मैंने टेस्ट कराया स्वामी जी, तो मेरे लंग्स 75% काम कर रहे थे। 25 से 75% अब फेफड़े काम करने लगे। चलो तो बड़ा काम कर लिया। लेकिन स्वामी जी वो इनहेलर बंद नहीं करने देते थे, वो कहते थे इनहेलर लाइफ टाइम लोगी। ये तो जोरदार काम कर लिया। लेकिन मैंने यहाँ आके वो भी छोड़ा। खाली सूर्य नमस्कार करती थी और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। चलो अब वही कराएंगे। ये भी बहुत जबरदस्त काम करता है, फेफड़े इससे पूरे खुल जाते हैं। ये भी और ये भी भुजंगासन भी। जो सूर्य नमस्कार ना कर सके वो ये कर लेना। कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, वो यही मकरासन, भुजंगासन यही कर लेना। इसी से ही फेफड़े जबरदस्त काम करते हैं। फिर ऐसे हम तो इसको 1 मिनट में 25 से लेकर के 50 बार तक करवा देते हैं ऐसे। स्वामी जी बताइएगा, किसी भी आसन को अगर तेजी से करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है, या अगर धीमी गति से करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है, या ये दोनों अलग अलग फायदे देते हैं? हाँ, जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, वे ऐसे तेजी से करेंगे तो उनकी का एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, इम्यूनिटी बहुत हाई होगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर अच्छा होता है। तो जवानों को तेजी से करना चाहिए, लेकिन जिनको अस्थमा है उनको धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसे पूरा भरा ऊपर उठे, पूरे नीचे आए। इसलिए जिनको अस्थमा है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको कमर में दर्द, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। जो बच्चे जवान हैं, जो निरोगी हैं, वो तेजी से कर सकते हैं। ऐसे ही सर्वासन भी ऐसे, फिर ऐसे ये भी धनुरासन। ये सब कफ रोगियों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जबरदस्त है। अभी बात कह रही थी आरती सूर्य नमस्कार की। आओ आरती तुम भी करो, देखता हूँ कैसे करती थी तुम घर में। 25% फेफड़े काम कर रहे थे। आ जाओ, चढ़ जाओ, कोई बात नहीं। तुम मेरठ की क्रांतिकारी बेटी हो, तो एक साथ मेरे साथ इधर से करना। यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे हो जाओ, पीछे तक बैठ जाएगा तो ठीक से हो जाएगा। यहाँ से ऐसे थोड़ा टेढ़, ऐसे, फिर ऐसे। अच्छा कर रही हो तुम। 25% फेफड़े काम कर रहे थे इसकी आरती के, अब 75% पर पहुंच गई है। थोड़ी दिनों में अब ये 100% पर पहुंच जाएगी। हाँ, ये कोरोना के कारण से भी लोगों के फेफड़ों पर करीब किसी किसी के तो 90% फेफड़े जो है डैमेज हो चुके हैं। प्राणायाम करके उन्होंने वापस अपने अच्छे करनी है। तो ये सूर्य नमस्कार जबरदस्त है, इसमें अच्छा लाभ करता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार से शुरू करके कितनी बार करती थी आरती? 80 बार कर लेती थी। 80 बार? ये ना, ये तो बड़ी स्ट्रांग बहन है आरती।
तो ऐसे 25 बार से शुरू करके 50 बार, 75 बार, 100 बार तक कर सकते। सांसों के नियंत्रण के साथ करें, ऐसे रिदम के साथ। इसमें सांसों का बड़ा महत्व है। आप जो पूछ रहे थे ना मीनाक्षी जी, जैसे श्वास भर के पीछे जाएंगे जी, श्वास बाहर छोड़ के आगे, ऐसे श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। औषधि क्या क्या ली थी आरती? हाँ, स्वासारी गोल्ड और संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास, खाली 3 औषधियाँ ली है। वाह। और अब तुम अभी तो दौड़ भी सकती हो। तो हाँ जी, पहले चल लेती, चलने में भी सांस, जी थोड़ी दूर भी नहीं चल पाती, थोड़ी दूर भी नहीं चल पाती, अब ये दौड़ सकती है। वाकई में स्वामी जी कि 25% से 75% हो जाना योग के जरिए यही बताता है कि लोगों का जो भरोसा है योग पर कितना बढ़ता जा रहा है। उमाशंकर जोशी का एक सवाल है स्वामी जी, मैं ले लेता हूँ। उनकी पोती 11 साल की और पिछले 3 साल से उसे ल्यूपस है, ये एक तरह की ऑटो ह्यूमन डिजीज है। वो कौन सा योग करें या फिर आयुर्वेदिक के जरिए इस बच्ची का इलाज हो सकता है? और मुंबई में चल रहा है, बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने ये सवाल आपके सामने रखा है। उनको एक तो ये जो गिलोय मैं बता रहा था ना अभी, ये पिलाना। गिलोय जो है सभी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज में, और रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, इसको अष्टवर्ग कहते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज, विदारी कंद, वराही कंद, ये ऐसी औषधियाँ हैं जिससे ऑटोइम्यून डिजीज रिवर्स होती है। ये अभी कंक्लूजन निकल चुका है जी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मैं इसके बारे में मैं कम बात करता था। तो अष्टवर्ग का चूर्ण और अष्टवर्ग की घन वटी, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हमने उसको तैयार कर दिया। तो ये उनको यहाँ आश्रम से भिजवा देंगे और प्राणायाम उनको करवाएं कंटिन्यू जी। और गिलोय की गोली खिलाएं। ये गिलोय, गेहूं का जवारा, ये गिलोय और गेहूं का जवारा, ये तो इसके लिए रामबाण है। गेहूं का जवारा, गिलोय और एलोवेरा। अच्छा, इसके तो टैबलेट भी वही काम करते हैं स्वामी जी? करें सर, तो इससे लूपस, हाँ, ये अष्टवर्ग की टैबलेट भी बना दी है, वो भी हम भेज देंगे उनको। अभी बाजार में तो उपलब्ध नहीं है, यहाँ से भेज देंगे उनको। अच्छा, गिलोय की टैबलेट भी ये काम सारी औषधियाँ 500-500, 1,000 रुपए किलो की औषधियाँ होती हैं जी, बाजार में कम मिलती हैं। तो अभी यहाँ से हम उनको बना करके भेज देंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको भी ऑटोइम्यून डिजीज है, भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा कराने से, अभी मेरे पास ऐसे ऐसे रोगी हैं MND से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज के अलग अलग, किसी को ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से हड्डियों पर, किसी को स्किन के ऊपर, किसी को हाथों पर, किसी को लीवर पर, किसी को लंग के ऊपर, किसी को हार्ट पर, किसी को आंखों पर, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स पर। शरीर की अंदरूनी ताकत अपने खिलाफ काम करने लगती है और उससे कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आने लगते हैं। उनको अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं दे दी गई हैं, लेकिन ये 100% अब अच्छा हो जाएगा। 3 से 6 महीने का समय लगता है, और कोई बहुत ही SLEMS जैसी प्रॉब्लम हो गई है तो 9 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन अच्छा होता है। यही मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ इंडिया टीवी के माध्यम से उन सब लोगों को जो ऑटोइम्यून डिजीज से पीड़ित है। अमित जी, स्वामी जी, अगला सवाल अश्विन जाधव का है। उनकी पत्नी 45 साल की हैं और उन्हें पित्त की परेशानी है। कुछ भी खाने के बाद उन्हें खांसी आने लगती है और फिर वॉमिटिंग भी हो जाती है। मीठा खाने के बाद तो उनकी खांसी रुकती ही नहीं। उन्हें क्या करना चाहिए? दोनों चीज़ें, एक तो इंडाइजेशन है, पित्त है और खांसी भी आती है, कफ भी है। तो इसको कहते हैं त्रिदोष के में 2 दोष प्रकोपित हो गए, माने पित्त दोष भी बढ़ा हुआ और कफ दोष भी। तो जो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई थी हमने, अनुलोम विलोम भी कर लो आप लोग, अनुलोम विलोम करो आरती, और सभी सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, ये रात को भिगो दे और सुबह बिना उबाले ही सुबह इसका पानी पी ले। जिनको खांसी आती है थोड़ा पानी गुनगुना कर ले, ज़्यादा तेज गर्म ना करें।
और इससे पेट का एक तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, एक ये खांसी नहीं आएगी उनको बिल्कुल भी। ज़्यादा ही खांसी आ रही है तो कंठामृत, खदरादी या लवंग आदि वटी थोड़ा चूस ले, अथवा घर में मुलैठी ले ले, मुलैठी एक डंडी, एक लौंग थोड़ी सी भून करके और एक काली मिर्च धीरे धीरे करके चूसे, तो उससे खांसी भी नहीं होगी, एसिडिटी भी नहीं होगी। ये खास बात। थोड़ा सा उसके अंदर साथ में मुनक्का, खजूर, अंजीर अथवा मिश्री ये भी साथ में चूस ले तो खांसी पूरी ठीक हो जाती है। और बहुत कितनी भयंकर एसिडिटी हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी, इस तीन का जूस पिए तो एसिडिटी का परमानेंट इलाज है ये। वैसे हमने उसके लिए एसिडोग्रिड भी बना दी है, और जिनका लीवर का फंक्शन बहुत ही गड़बड़ है उनके लिए लिवोग्रिड और लिवाग्रिड, क्योंकि ये और सर्वकल क्वाथ, जैसे मैं बोल रहा था, आज हम सबको बताने वाले हैं दिव्य पेय। जिनको भी कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो दिव्य पेय बना करके रखें, दिन में थोड़ा थोड़ा करके घोट घोट करके पीते रहे तो पूरा कफ का प्रशमन हो जाता है। ये अनुलोम विलोम भी उतना ही जरूरी है जितना कपालभाति जो हम बता रहे हैं। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल है संदीप का। वो 35 साल के, उनकी हर हफ्ते डायलिसिस होती है और हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, हार्ट पूरी तरह काम नहीं करता है। वो किस तरह से अपने हार्ट को अब हेल्दी कर सकते हैं स्वामी जी? देखो, डायलिसिस पर जाने के बाद किडनी को रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं उस समय फिर किडनी ना अपनी ताकत लगानी बंद कर देती है। फिर भी वृक्कदोषरपात और गोखरू, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि, गोकुल, पुनर्नवादी, मंडूर, ये औषधियाँ, और सुबह शाम नीम और पीपल के पत्तों का रस 25 से 50 ml ये पिलाते हैं। ये तो किडनी के लिए बताया, ये पॉइंट दबाते हैं। और ये हार्ट के लिए पॉइंट है, हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है ये पॉइंट दबाना, अनुलोम विलोम जो कर रहे हैं, ये प्राणायाम करना और हृदयामृत लेना, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ पिए तो उनकी हार्ट की प्रॉब्लम में 100% फ़ायदा होगा। अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ हृदयामृत, और खाली पेट अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, अकीक पिष्टी, संगेसौ पिष्टी, जहरमरो पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और 1 ग्राम योगेंद्र रस्सी मिला करके सुबह शाम खाली पेट एक पुड़िया खा लें। वैसे हमने इसके इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके एक कार्डियोग्रिड भी बना दिया, तो ये ज़बरदस्त उनको लाभ होगा। उनका हार्ट फंक्शन 5-10% है तो सीधा इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 50-60 पर पहुंच जाएगा। ये मेरा सैकड़ों रोगियों पर प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ। स्वामी जी, वात रोगों के लिए भी क्या कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं? हाँ, ये अनुलोम विलोम के बाद ब्राह्मण उद्गीत तो है ही। अब जैसे देखो, मैं पॉइंट बताता हूँ, जो है ये सामने, ये तो इसका तो फेफड़े के लिए पॉइंट है ना, और ये तो फेफड़े के लिए दोनों हाथों के बीच में। और कोई ये जो अभी भाई पूछ रहे थे उनके लिए मैंने बाई तरफ हार्ट के लिए बोला था, या रेखा के ऊपर, और उसको किडनी की भी प्रॉब्लम है तो हथेली के बीच में, और ये 2 पॉइंट है, हाथ में भी पैर में। ये तो मैंने, और ये फेफड़ों के लिए, हाथ में भी पैर में भी। और ये साइनस के लिए, ये रिंग फिंगर के टॉप पर, कफ कोल्ड कितने ही भयंकर हो उसमें दिव्य धारा और जो है बाम भी लगा सकते हैं, पर वो हम उपलब्ध कराते हैं। अब उसको भेजो, इधर आओ तुम सरिता। आर्थराइटिस के लिए पॉइंट दबा करके इसकी उंगलियां सीधी करके बताऊंगा मैं अभी आपके सामने। इतना ज़बरदस्त इसमें लाभ होता है। ये सारे पॉइंट, एक तो देखो ये रिंग फिंगर के टॉप पर, पैर में जो उंगली होती है ना, देखो ये अनामिका, इसके टॉप पर और इसके मूल में, यहाँ से दबाते, ये पीछे से 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है। तो इधर आओ, हाथ में भी पैर में भी, नज़दीक आ जाओ, इसको तो काफ़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे इसकी उंगलियाँ टेढ़ी मेढ़ी है, अब ये उंगलियाँ भी इसकी सीधी होने लगेगी जब मैं दबाऊंगा ना ऐसे, तो ऐसे, ये पीछे से 1 2 और ये 3। अब देखो अंगुलियाँ इसकी टेढ़ी थी, अब ये देखो जो टेढ़ी अंगुलियाँ थी अभी तो खाली मैं हल्का हल्का ही दबा रहा हूँ, ये सीधी होने लग गई है। अब देखो, अब करीब करीब 20-25% इसकी अंगुलियाँ जो नीचे लटकी पड़ी थी, अभी देखो अपने आप थोड़ा सा हल्का सा सहारा दो अंगुलियों को, देखो अब
25% के करीब। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है। ये पीछे से दबाते हैं ना, एक जगह 2-2 मिनट दबाना है ऐसे एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर ये तीसरी जगह, फिर ये चौथी जगह, ऐसे है ये अंगुली के पीछे से यहाँ से ऐसे, फिर ये अंगूठे के पीछे से यहाँ से ऐसे, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, ये पांचों चैनल। अभी इसकी करीब 25% मैंने सीधी कर दी है। रोज दबाती रहेगी, है ना सरिता? तो पूरी उंगलियां तेरी सीधी हो जाएंगी। पैर की सीधी है? हाँ सीधी है, बस एक में दिक्कत है। कौन सी है? अब देखो ये वाली में दिक्कत है बस। ये हाँ ये वाली, पहली वाली इसकी। अब ये ऐसे बैठ जा, ऐसे कर, मेरी तरफ पैर कर, उधर ऐसे बैठ। हाँ अब देखो, अब इसकी ये टेढ़ी है जैसे ये, अब ये सीधी करनी है तो क्या करेंगे? ये देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 1 2, दोनों तरफ से दबाते, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से, और 2 3 4 और ये 5वां ऐसे ऐसे ये। और ख़ास बात, ये जो अंगुली है, छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली, इसके टॉप पर दबाते, इसमें बहुत भयंकर दर्द होता है। इसको भी दर्द हो रहा है सरिता को। स्वामी जी, आपने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताएं उससे तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ भी आप जरा बताएं कोई आसान तरीके हो आयुर्वेद के जरिए जिसे घर में ही लोग इस्तेमाल करके तुरंत उनको लाभ मिल सके त्रिदोष से। दर्द उठ रहा है उनको। तो ये तो एक्यूप्रेशर के तौर तरीके हैं जो जबरदस्त लाभ करते हैं। चलो बैठो, आराम से बैठो। एक खास उपाय है, ये जो रिंग फिंगर है इसके पीछे एक पॉइंट है, ये जबरदस्त लाभ करता है। ऐसे कोई भी पैर ले ले और उसके पीछे वाला ऐसे गोल गोल ना, ऐसे करके ऐसे करें। देखो ये ऐसे दबाने से आदमी चीखेगा एक बार तो, लेकिन लंगड़ा भी लूला है, कोई टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो एकदम सीधा चलने लगेगा। ये तो स्वामी जी कोई दूसरा करेगा तभी पता चलेगा, अपने आप करने में तो हल्के हल्के में लोग निपटा देंगे। हाँ तो चलिए मैं करके देख ये बहुत जबरदस्त है। खैर, तो ये हमने बात बताई एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर अपने आप में बहुत जबरदस्त है। वात रोगों के लिए मैंने बोला दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। कफ रोगों के लिए चिकनाई और ठंडी चीज़ें, और पित्त रोगों के लिए तीखी चीज़ें ना खाएं। अब इसकी औषधियों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं 1 मिनट के अंदर। अणु तेल नाक के अंदर डालें, षडबिंदु तेल डालें या बादाम का रोगन डालें अथवा सरसों का तेल डाल लें। लक्ष्मी इलाज, संजीवनी वटी और स्वासारी, ये मुलैठी, ये जो औषधियाँ हैं। और बहुत ज़्यादा बढ़ने पर ये दिव्य धारा और ये पतंजलि बाम, ये भी ज़बरदस्त काम करते हैं सूंघने मात्र से। और ये स्वासारी काढ़ा भी है, स्वासारी लिक्विड भी है, स्वासारी की गोली भी है। ये तो वात रोगों के लिए है। और कफ रोगों के लिए, वात रोगों के लिए हमने पीड़ानील गोल्ड बनाई है जो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके लिए पीड़ांतक ऑइंटमेंट है, पीड़ांतक तेल भी है, वातारी चूर्ण भी है। घर में भी हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके कोई भी ये प्रयोग कर सकते हैं। और घरेलू उपचार में शुरू से बता रहा हूँ। ऐसे ही पित्त के लिए बता दिया, छोटी छोटी औषधीय प्रयोगों से। और कुछ नहीं तो स्वासारी गोल्ड तो थोड़ा सा भी मिलने में देरी लगेगी, लेकिन स्वासारी तो है ना, 2 गोली खा ले, खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद लक्ष्मी इलाज। स्वामी जी, तो आप कुछ बनाकर भी दिखाने वाले थे आज, उसका भी हम इंतजार ही कर रहे हैं। घरेलू में सबसे अच्छा मेथी, हाँ मेथी और लहसुन, ये घरेलू में सबसे अच्छा है जी। अब बात आती है कि किचन से कैसे हम अपने त्रिदोषों को खत्म करें अपने घर में ही पाक शास्त्र से। तो देखो, आज हमने ये जो हम दिव्य पेय बनाते हैं उसमें इतनी जड़ी बूटियां, ये एक साथ जावित्री जायफल से लेकर के, इलायची से, लौंग, दालचीनी से लेकर के, सौंठ और ये गुलाब के फूल से लेकर के चित्रक चब्बे और ये सारी औषधियाँ, ये एक साथ लोगों को उपलब्ध करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इनकी उपलब्धता हमने दिव्य पेय के रूप में सबको करवा दी है। तो ये जो दिव्य पेय है इसको और जो है ऐसे उबाल लें। एक पूरे परिवार के लिए 50 ग्राम ऐसे उबाल ले पानी के अंदर, पूरे परिवार के लिए। सुगंधित होता है बहुत अच्छा।
और 5 मिनट लगती है। अभी आप जो है जब तक बताएंगे तब तक मैं आपको तैयार करके दे दूंगा कल का प्रोग्राम क्या है। फिर ये जो है ये प्रक्रिया है, इसमें क्या आंवले को रात को हमने गोंद दिया, ऐसे ये गोंदने के लिए है। पहले तो चाशनी बनाई, चाशनी बना करके रात को आंवले को पानी में भिगो दिया। देखो ये चाशनी बनाई, आंवले को गोंद करके, ये गोंदने का है, इससे ऐसे गोंद लेते हैं आंवले को, ये गोंदने का तरीका है। ऐसे इसके अंदर डाल करके गोंद करके इसको रात को पानी में भिगो दिया। पानी में भिगोने के बाद में अब जो है ये इसके अंदर ये डाल देंगे। अब ये डालने के बाद अब इसको थोड़ी देर इतना पकाएं, क्योंकि यदि इसको गोंदेंगे नहीं तो फट जाएगा। अब गोंदने से इसके अंदर ये चाशनी चली जाएगी। इतना पकाएं कि थोड़ा सा ये मुलायम सा हो जाए, और मुलायम सा होने के बाद में इसको चाशनी के अंदर ही बाद में छोड़ दें, तो ये थोड़ी सी जो है ऐसी थोड़ी थिक चाशनी बना लें। तो फिर इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी डालने की जरूरत नहीं। स्वामी जी, ताजा आंवले आ रहे हैं, अपने घरों में बना करके खाएं। चीनी की और कुछ और है? चीनी की भी बनाते हैं, वैसे गुड़ की भी चाशनी बनाएं। अच्छा। मधुरम की चाशनी बनाएं, शक्कर की चाशनी बनाएं, वो सबसे अच्छी है। और मैं तो एक और भी विकल्प बता रहा हूं, यदि कोई इसको गोंद करके और बाद में यदि हनी के अंदर भी डाल के रखते हैं तो कम से कम 2-1 महीने तो खराब होगा नहीं, फिर दोबारा से बना ले। तो कम से कम मार्च महीने तक तो हनी के अंदर भी ये मुरब्बा बनाया जा सकता है। तो ये सारे तौर तरीके मैंने बता दिए। अब जो नहीं बना पाते हैं उन आलसी जीवों के लिए हमने पतंजलि के बना करके दे ही रखे हैं कि वो पतंजलि के ये जो है बने हुए जी स्वामी, वो ऐसे मुरब्बे भी ले सकते हैं। तो स्वामी जी जब तक अपने साहब इच्छा के अनुरूप आप जो है ये बनने के बाद थोड़े दिनों के बाद इसका रंग भी थोड़ा सा डार्क आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन काफी मात्रा में होता है, तो सा इसका कलर चेंज होता है। कल का टॉपिक बता देते हैं, उसके बाद फिर इसका स्वाद भी लिया जाएगा और दिव्य पे भी देखते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी। तो कल स्वामी रामदेव के साथ देखिए, अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने की हमें जरूरत है। तो कल स्वामी रामदेव हमें बताएंगे वो यौगिक उपाय जिससे ठंड कितनी भी बढ़े शरीर मजबूत रहे, ठीक वैसे ही जैसे -40 डिग्री में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों का होता है। तो स्वामी जी कल लोगों को, जो सैनिक हैं जो इस वक्त LAC यानी कि चीन के बॉर्डर के साथ तैनात है, उनकी तरफ फौलादी शरीर मिलने जा रहा है कल। हाँ, फौलादी शरीर भी बनाएंगे। और आप पूछ रहे थे ये चाय तैयार हो गई है। वाह। हमारे सैनिकों को तो फौलादी बनाना ही है, और ये जो है एक एक इंसान को हमें फौलादी बनाना है। तो देखो ये इतनी बढ़िया चीज है, जिनको भी कफ कोल्ड है ना, आज ही प्रयोग करना और इंस्टेंट इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये पकाने वाला कार्यक्रम जिनके पास में पॉसिबल नहीं होता है तो गर्म पानी में थर्मस के अंदर ऐसे ही पानी रखें, और इसमें गर्म पानी के अंदर ये दिव्य पेय, ये रेडीमेड है। अच्छा। हर्बल पेय जो है इसको रेडीमेड लिया और ऐसे भिगोया और ऐसे डाल दिया, 2 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। वाह स्वामी जी, आपने उनके लिए भी कर दिया जो बना सकते हैं। तो आधी चम्मच हनी डाल सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा नींबू डाल सकते हैं। और स्वामी जी जो आलसी है उनके लिए भी आपने रास्ता बता दिया, रेडीमेड तरीका भी बता दिया, और ये जो कर्मठ है उनका भी बता दिया, जो आलसी है उनका भी बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और इसमें थोड़ा सा अदरक और तुलसी डाल लेंगे तो और ज्यादा गुणवत्ता इसकी बढ़ जाएगी। नमस्ते। तो अभी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर बाद गुजरात पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो किसानों से मुलाकात करेंगे। आखिर क्या बातचीत होगी, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।